हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंशु कपूर और यह है लेक्चर नंबर 26 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली इनफाइनाइटली चार्ज लॉन्ग शीट के कारण कैलकुलेट कर लिया था, जिसकी वैल्यू थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और आज हमें इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी के स्पेशल केस में टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। और तो यहाँ पे हम देखते हैं दो प्लेन पैरेलल शीट जिनकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 और सिग्मा 2। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 ज्यादा है और सिग्मा 2 थोड़ी कम है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज शीट हैं और इनके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इस शीट के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर लेंगे, नॉर्मल यूनिट वेक्टर लेंगे n। तो n की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर ले लिया लेफ्ट टू राइट, ओके। अब देखिए, अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा 1 के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को इवन ले रहा हूं, तो ये इधर की तरफ इवन सिग्मा 1 की शीट के कारण और इस डायरेक्शन में भी दोनों तरफ होगा चार्ज के कारण, इधर भी इवन और यहाँ पे वेक्टर का साइन, ओके। तो सिग्मा 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इवन वेक्टर, ओके। अब शीट नंबर 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर होगी। ये देखिए, मैं एरो छोटा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होगी, इसके कारण ज्यादा है क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, ओके। तो यहां पर E2 वेक्टर और यहां पर भी E2 वेक्टर, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब हमें तीन रीजन डिसाइड करना है और उन तीनों रीजन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये रहा फर्स्ट रीजन, यहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। सेकंड रीजन और थर्ड रीजन, ओके। आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट रीजन 1 फर्स्ट, ओके। तो अब यहां पर एक पॉइंट बनाएंगे, इधर देखिए, यहां पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां है, सिग्मा 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है E1, ओके। तो E1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे आप, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट फर्स्ट रीजन इज इक्वल टू E1 वेक्टर इधर की तरफ है और आप देखिए इसके कारण कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 वेक्टर, वो भी कहां है, इस पॉइंट पर इधर की तरफ है, ओके। तो ये हम लेंगे प्लस E2 वेक्टर। अब वैल्यू देखिए, E1 वेक्टर की वैल्यू कितनी लिखेंगे, फॉर्मूला कितना होगा शीट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने E1 वेक्टर की डायरेक्शन कहां ली है, लेफ्ट की तरफ, n कैप की डायरेक्शन कहां जा रही है, राइट की तरफ। तो n कैप के रेफरेंस में इसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। ये देखिए n कैप के रेफरेंस में इसकी डायरेक्शन नेगेटिव है, यहां पे, ओके। प्लस E2 की वैल्यू कितनी है, E2 की डायरेक्शन भी इधर की तरफ है और n कैप कहां है, इधर। तो E2 के लिए भी मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप, और आगे क्या लगाऊंगा, माइनस, क्योंकि n कैप राइट में, E2 इधर लेफ्ट में। देखिए अब यहां पे मैं सिग्मा 1 लिखूंगा और सिग्मा 2, क्योंकि ये E1 सिग्मा 1 के कारण, E2 सिग्मा 2 के कारण, ओके। अब देखते रहिए, E फर्स्ट कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस भी कॉमन आ रहा है, यस, 1/2 एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन, अंदर बच जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 n। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट रीजन 1। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट रीजन सेकंड, ओके। रीजन सेकंड यहां आ जाइए। अब यहां पर
इवन वेक्टर की डायरेक्शन कहां है? राइट साइड। इधर देखिए इस पॉइंट पर राइट साइड, और E2 वेक्टर कहां है? लेफ्ट साइड। ओके, तो यहां पर मैं लिखूंगा सेकंड रीजन में E1 वेक्टर भी ऐड करूंगा और E2 वेक्टर भी ऐड करूंगा। ओके, तो E सेकंड, E1 वेक्टर कहां है? राइट साइड, n कैप कहां है? राइट साइड। तो फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। n कैप की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। ओके, प्लस यहां मुझे सिग्मा 1 भी लगाना है E2 के कारण। इस पॉइंट पे देखिए E2 इस तरफ है, n कैप इस तरफ है, तो n कैप के रेफरेंस में ये क्या हुआ? नेगेटिव। ओके, तो माइनस n2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n। ओके, तो यहां पे आप देखिए फिर से कॉमन क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 n। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट रीजन सेकंड। ओके, अब हम रीजन थर्ड पे देखते हैं। यहां पे देखिए मैं लिख देता हूं रीजन थर्ड। ओके, ध्यान से देखिएगा, रीजन थर्ड में इस पॉइंट पे अब इस पॉइंट पर E2 वेक्टर भी राइट साइड है और E1 वेक्टर भी राइट साइड है। E2 वेक्टर भी राइट साइड, E1 वेक्टर भी राइट साइड, देखते रहिए। तो अब मैं लिखूंगा E थर्ड वेक्टर इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। आपको ये समझ में आना चाहिए कि दोनों, ये देखिए इधर राइट और n कैप भी राइट में, तो दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। तो हम लेंगे यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 n कैप। ओके, प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। यहाँ पे देखिए E थर्ड बराबर क्या कॉमन लेंगे? 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर कितना बचेगा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 n कैप। तो ये फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आप देखिए थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है इसे। अब दोनों जो शीट है, एक पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा और दूसरी शीट है नेगेटिवली चार्ज और उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। तो दोनों पर प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। ओके, अब हमें तीनों रीजंस पर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे। ओके, तो आप इधर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट रीजन 1। ओके, तो अब हमें पता है कि E1 के कारण सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा। देखिए E1 प्लस सिग्मा, ये बात याद कीजिए। तो जहां पे भी सिग्मा 1 है उसकी जगह हमें क्या लिखना है? ओके, हम लास्ट में लिख देते हैं प्लस सिग्मा, और सिग्मा की जगह हम लिखेंगे, सिग्मा 2 की जगह हम लिखेंगे माइनस सिग्मा। ये समझ में आ गया होगा आपको? सिग्मा 2 की जगह हमने माइनस सिग्मा लिखना है बस इस बार। एक प्लस चार्ज है, एक इक्वली नेगेटिवली चार्ज है। ओके, तो यहां पे आप देखिए सिग्मा 1 की जगह हम क्या लिखेंगे? प्लस सिग्मा, और सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा। तो यहां पे माइनस प्लस माइनस। ओके, सिग्मा माइनस सिग्मा कितना होगा? 0। तो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? 0 इस केस के अंदर। ये समझ में आ गया आपको? सिग्मा 1 की जगह प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा। थोड़ा सा चेंजेस है। ओके, तो हमने डायरेक्ट कर दिया यहां पे। अब आप सेकंड रीजन में देखिए, अब हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखो सिग्मा 1 की जगह प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा। ओके, तो द लास्ट फाइनल आंसर में हमें क्या मिलेगा? इधर देखिए फाइनल आंसर में हमें मिलेगा, ये देखिए सिग्मा 1 की जगह प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा 1 की जगह। ओके, तो सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा n कैप। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो
सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर देख लीजिए, सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये ऐड हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट। ओके, थर्ड रीजन में देखिए सिग्मा 1 की जगह प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, आर कैंसिल आउट। एंड थर्ड रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? 0। तो आप देखिए थर्ड रीजन में भी 0, फर्स्ट रीजन में भी 0 और सेकंड रीजन में कितनी है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखिए सेकंड रीजन कहां है? मिड में। तो अगर एक शीट है पॉजिटिवली चार्ज, एक शीट है नेगेटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां पे होगा? उनके मिड में। तो कुछ इस तरह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आप देखिए इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, कैंसिल है बाहर, इवन फर्स्ट रीजन पे थर्ड रीजन पे कैंसिल है, ये भी हट गया। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होगी? और ये थोड़ा मैंने गलती कर दी यहां पे, एक बार ध्यान दीजिए। E2 वेक्टर नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी बाहर की तरफ नहीं आएगी, तो ये थोड़ी सी गलती हो गई है। नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा अंदर की तरफ होती है। आप देखिए नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती है। तो डायग्राम में ये चेंजेस कर देना, ये E2 हमें लिखना है यहाँ पे। ओके, तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कहां से कहां है? प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, व्हिच इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन।